हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हें सॉल्व किया था। उसी से रिलेटेड आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन वही देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2019 तक आए हुए हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। वर्गों का परिमाप हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम भुजा निकालेंगे। वर्ग का परिमाप हमें याद होना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, यानी कि 4a की वैल्यू हमें एक बार 12 दी हुई है और 4a की वैल्यू एक बार हमें 24 दी हुई है। जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से a की वैल्यू 6 आ गई। आगे क्वेश्चन में पूछा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आएगा और छोटे वर्ग का। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका आ गया 9। जब हम इसका निकालेंगे ये क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगाएंगे भुजा का स्क्वायर। जब हम इसका निकालेंगे तो आ गया 36, यानी कि ये इसकी कितने गुना है, 4 गुना। यही हमसे पूछा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसके विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप निकालना है। जब भी हमें विकर्ण की लंबाई दी होती है और इससे हम भुजा निकालते हैं, तो भुजा कैसे निकालेंगे, जो भी हमें लंबाई दी होती है बटे 2 इसका स्क्वायर प्लस जो भी हमें यहाँ पे लंबाई दी हुई है अपॉन 2 इसका स्क्वायर। जब हम निकालेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस करके आ जाएगा 25 यानी कि 5। ठीक है, ये इसकी भुजा आ गई। अब क्या करेंगे, जब हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 4a यानी कि 4 × 5 = 20। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। कोई 2 अंकों की संख्या, पहले तो हमें 2 अंकों की संख्या माननी है। 2 अंकों की संख्या मानेंगे हम, क्या मानते हैं 2 अंकों की संख्या, यहाँ पे tan x + y। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या मानते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा 2 अंकों की संख्या उनका स्थान परिवर्तन, तो हमेशा हमें 2 अंकों की संख्या को क्या मानना है, tan x + y। जब उनका स्थान परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये tan x + y से क्या हो जाएगा, tan y + x हो जाएगा। अब इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 110। इन दोनों का योग कर देंगे, कितना दिया हुआ है हमें, 110, यानी कि 11x + 11y = 110। इसे प्लस करने पे आया है, 11 कॉमन ले लेंगे, x + y = 110 और यहाँ से x + y की वैल्यू आ गई 10। अब हमें क्या दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है, यानी कि दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का अंतर दिया हुआ है 4। तो x - y दिया हुआ है 4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जोड़ेंगे 10 और 4 14 का आधा 7। y की वैल्यू निकालते हैं, घटा के आधा कर देते हैं। 10 में से 4 गए 6 का आधा 3। अब वो हमसे 2 अंकों की संख्या पूछी है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी,
2 अंकों की संख्या पूछी है, 2 अंकों की संख्या होगी 73। एक्स वाई, एक्स पहले आता है ना, वाई बाद में आता है, तो यानी कि 73। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। साइकिल के पहिए की परिधि दी हुई है हमें, परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस। कितनी दी हुई है हमें? 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा? 2.04 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना सबको आता होगा। तो हमें ये पूछा है कि 16.83 किलोमीटर, इतने किलोमीटर जाने पर यह कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। सबसे पहले हम इसे जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी इंटू कर देंगे 1000 से, तो ये क्या आ जाएगा 16830। अब पूछा है कि कितने चक्कर लगाएगा। जब भी चक्कर निकालेंगे तो जितना ये डिस्टेंस दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों मीटर में आ गए, और ऐसा करने से आपका आंसर आ जाएगा 8250, यानी कि वो इतने राउंड लगाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 6/5 में कितने 1/10 है। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है हर साल, मतलब इस तरीके से एक ना एक क्वेश्चन आता है। मैं डेली कराती हूँ आपको, ये भी 2015 में आया हुआ है। तो इसमें पूछा है 6/5 में कितने 1/10 है। जब भी ऐसा पूछा जाए कि कितने 1/10 है या कुछ भी पूछा जाए, तो मैंने कल भी बताया था, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा इंटू 10, यानी कि 12 इसका आंसर है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कमला ने एक साइकिल 1650 रुपए में खरीदी। एक साइकिल खरीदी है, कितने रुपए में? 1650 रुपए में खरीदी है। उसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा। जब उसने उसे बेचा, कितने परसेंट की हानि पर बेचा? 8% की हानि पर बेचा। तो हमें ये बताना है कि कमला ने वो साइकिल कितने रुपए में बेची। देखिए एक्स मान के नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। 8% का क्या मतलब है, परसेंटेज जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 2/25 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो नीचे वाली संख्या है, यानी कि उसने इतने रुपए में तो खरीदी और हानि में बेची, तो यानी कि जब उसने 25 रुपए में खरीदी होगी तो 2 रुपए कम में बेची होगी, यानी कि उसने 23 रुपए में बेची होगी। हमारे हिसाब से 25 रुपए में खरीदी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए में? 1650 रुपए में खरीदी है, यानी कि इससे कितना गुना ज्यादा है? 66 गुना ज्यादा है। तो यानी कि 23 की इंटू भी किस में कर देंगे? 66 में कर देंगे। इंटू करके देखेंगे क्या आएगा, 15/18, यानी कि इतने रुपए में उसने वो साइकिल बेची है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 500 रुपए का हमें दिया हुआ है कि 8% की दर से 6 महीने का ब्याज कितना होगा। 6 माह का ब्याज पूछा है। जब भी ब्याज पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। P मतलब जो हमें रुपए दिए गए हैं, R मतलब 8% दिया हुआ है, T मतलब 6 महीने। 6 महीने दिए हुए हैं, इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 6/12 कर देंगे। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा 20, यानी कि 20 रुपए ब्याज। क्लियर सभी को। इसी तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बाकी कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।